यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम में जो है मिक्स टाइप का क्वेश्चंस देखा जा रहा है। ठीक है, एनालिसिस तो बैन हो चुका है, एनालिसिस तो करवाना है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्टूडेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिला है तो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल का था, किसी शिफ्ट में जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो ऐसे में बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शिफ्ट में अगर इजी क्वेश्चन आया है और किसी शिफ्ट में जो है मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आया है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, ये सब इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपको भाई जितना आता है उतना आप सॉल्व करके आइए। प्रेशर नहीं लेना है क्वेश्चन देखकर कि मेरे शिफ्ट में जो है वो हार्ड क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, अभी जिस टाइप का एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसके आधार पर जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट जो है वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है रिवीजन वो होता रहे। तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवा सके उतना हम करवाएंगे, और आप लोग भी जो है इन सारे मॉक टेस्ट को देंगे, स्कोर बताएंगे, तभी जो है ये फिर कंटिन्यू भी होगा। क्योंकि स्टूडेंट जब मॉक टेस्ट देंगे ही नहीं तो फिर हम किसके लिए करवाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और देखिए, क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ पर इजी मिक्स्ड दोनों मिलेगा। ठीक है, इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा। तो टोटल यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बाण गंगा जो फेस्टिवल है ये किस राज्य से एसोसिएटेड है? तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र होगा यहाँ पर राइट आंसर। महाराष्ट्र में ही होता है ये बाण गंगा। नेक्स्ट है, द ऐसा यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? तो आप क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो हर्ज है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इन इंडिया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार था उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आप क्या कहेंगे? 1909 में किया गया था। 1909 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? नेशनल हैंडलूम डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि नेशनल हैंडलूम डे होता है 7 अगस्त को। ओके, 7 अगस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये जो है एलईडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ठीक है, तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ये आपका आर्टिकल 343(1) में है। ठीक है, आर्टिकल 343(1) याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रित्गर प्राइज इज कॉमनली नोन एज द नोबेल प्राइज गिवन फॉर द फील्ड ऑफ डैश। तो ये जो प्रित्गर पुरस्कार है आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में ये जाना जाता है? तो आप कहेंगे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में आपको है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। समझ गए? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? किस शहर में ये स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इम्फाल में है। समझ गए? इम्फाल होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑथोरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको कौन अपॉइंट करते हैं? तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अडॉप्टेड यूरो करेंसी रिसेंटली? तो हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है?
यूरो मुद्रा को अपनाया है किसने? तो ये जो क्रोएशिया है इसने अपनाया है। ओके, नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डैश। तो राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। किसको? तो आप कहेंगे टैक्स रेवेन्यू को। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बीइंग गांधी। बीइंग गांधी के ऑथर का क्या नाम है? बीइंग गांधी के ऑथर की बात करें तो राइट आंसर होगा पारो आनंद। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी जो है किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड नेचर डे कंजर्वेशन, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 28 जुलाई को होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगालियों द्वारा जो है श्रीलंका की खोज 1505 में किया गया था। 1505 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन। तो किस ईयर में ये दिया गया था नारा गरीबी हटाओ? तो आप कहेंगे 1971 में किया दिया गया था, 1971। नेक्स्ट है कि विच इंडियन वाज ऑनर्ड विथ द फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एग्जाम में भी 2023, 2022, 24 से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ भी आपको 2023 के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप क्या कहेंगे? मनीष तिवारी। समझ गए, मनीष तिवारी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार के प्रमुख धर्म की बात करें तो वो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1858 में किया गया था। ओके, 1858। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2.0 लॉन्च्ड इन जनवरी 2023 इज रिलेटेड टू डैश। तो जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो बैंक से है। तो आप क्या याद रखेंगे? बैंक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस फॉर्म्स इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का पॉपुलर जो है डांस कौन सा है? तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का है नाटी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? नाटी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे गुजरात में है। नेक्स्ट है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज। मायोपिया जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया जब होता है ये एक बीमारी है आंखों की, नियर साइडनेस आप कहेंगे। ठीक है, नजदीक खराब हो जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द मडई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये मडई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे मडई फेस्टिवल जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड। होम रूल मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे 1916 में स्टार्ट हुआ था। देखिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिसेबल अंडर द किशोर स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम जो अमाउंट है वो कितना है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा यहाँ पर 5 लाख। मैक्सिमम जो अमाउंट है ना 5 लाख है, इतना आप लोन ले सकते हैं किशोर स्कीम के तहत।
नेक्स्ट है द सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय द डैश रिवर। तो सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? तो आप कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। समझ गए, गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट्स कॉज द डिजीज इबोला। तो ये जो इबोला है किसके कारण होता है? तो देखिए इबोला हो गया, कोविड हो गया, ये सब वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है विच वाटर ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1960। तो वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर क्या होगा? इंडस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेट टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। तो देखिए 1983 में आप जानते हैं कि इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, किस टीम को हराकर? तो आप कहेंगे वेस्ट इंडीज को हराकर। ओके। नेक्स्ट है सिनेबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेबार जो है ये मरकरी का है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो मरकरी होगा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इमेजिनरी होमलैंड्स। इमेजिनरी होमलैंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी है ऑथर किस बुक के? इमेजिनरी होमलैंड्स के। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। तो आप जानते हैं अयोध्या जो है ये है बसा हुआ सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में आपको मुहरी नदी मिलेगी? ये जो मुहरी नदी है ये आपको किस राज्य में मिलेगी? तो आप कहेंगे त्रिपुरा राज्य में मिलेगा मुहरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंड ऑफ इमेजिनेशन बुक के ऑथर का क्या नाम है? कौन है ऑथर द इंड ऑफ इमेजिनेशन के? तो आप क्या कहेंगे? अरुंधति रॉय कहेंगे। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन डैश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो देखिए 26 जनवरी 1950 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था कहां पे? तो आप कहेंगे बीकानेर में। कैमल फेस्टिवल जो है ये राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयन रेंज या सतपुड़ा रेंज? तो आप कहेंगे ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है गीतांजलि इज ऑथर्ड बाय। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? और इस बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर प्लेयर। कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो देखिए संतूर वादक की बात करें तो वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। रवि शंकर के बारे में आप जानते हैं कि ये सितार बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई बजाते हैं। जाकिर हुसैन जो है ये तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है रुकमणी देवी अरुंडेल इज फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ डैश। तो रुकमणी देवी अरुंडेल जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप जानते हैं कि ये भारतनाट्यम डांसर है। ओके, भारतनाट्यम जो है जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांसर है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांसर, सॉरी कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है मटनचेरी पैलेस इज सिचुएटेड इन डैश। तो ये मटनचेरी महल कहाँ स्थित है? मटनचेरी महल की बात करें तो ये आपको केरल राज्य में मिलेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक होगा यहाँ पर राइट आंसर।
नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एन अक्यूज्ड इन द काकोरी ट्रेन रोबरी केस। काकोरी ट्रेन रोबरी केस तो आप जानती है 1925 का ये रोबरी है, और इसमें जो है भगत सिंह जो है ये शामिल नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो स्टेट ट्री है वो क्या है? तो देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे आपको बोलना है मैंगो है। मैंगो जो है ये स्टेट ट्री है महाराष्ट्र का। डोलोमाइट डैश का एक अयस्क है। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ डैश। डोलोमाइट किसका ओर है? मैग्नीशियम आप कहेंगे। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? 2023 में जो है किसे जो है पद्म विभूषण मिला? तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। देखिए दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत मिला था, जाकिर हुसैन को मिला, एस एम कृष्णा को मिला, नहीं, बालकृष्ण दोषी को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, एस एम कृष्णा को मिला, दिलीप महालनोबिस को मिला, श्रीनिवास वर्धन को मिला और मुलायम सिंह यादव को मिला। तो 3 ऐसे लोग थे जिनको मरणोपरांत मिला था, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव। तो इस तरीके से एमटीएस के लिए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट 1 जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपका रिवीजन हुआ, प्रैक्टिस हुआ, थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये सीरीज को जो है हम और भी अच्छे तरीके से जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।